जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएसएन करंट अफेयर्स बाय आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से जनवरी महीने के टॉप 500 करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये मेरा सेट नंबर 1 है, जिसमें आज हम लोग 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही 4 सेट और आएंगे और टोटल 500 करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर्स बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होगा और आने वाली परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस देश ने आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? किस देश ने आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, अमेरिका, आर्मेनिया या पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश ने आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला बीसीसीआई द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर की टीम से बाहर करने के बाद, यानी रिलीज करने के बाद यह निर्देश दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किस भारतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किस भारतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है श्यामला वेंकटेश्वरन, मल्हार घोष, उर्मिला सत्यनारायण या रुक्मणी विजय कुमार। सही जवाब है ऑप्शन सी उर्मिला सत्यनारायण। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से उर्मिला सत्यनारायण को भारतनाट्यम कलाकार से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहां पर किया है। ऑप्शन दिया गया है बीजापुर छत्तीसगढ़, लातेहार झारखंड, कालाहांडी उड़ीसा या हैदराबाद तेलंगाना में। सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद तेलंगाना में। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ करेंगे। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, बिहार या लद्दाख। सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2026 कब मनाया गया है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2026 कब मनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है 6 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन ए 6 जनवरी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है। ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, इजराइल, रूस या ब्रिटेन। सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल। हाल ही में भारतीय सेना ने इजराइल देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है। प्रश्न संख्या 7 है, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा EB4 वीजा को शुरू किया है। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा EB4 वीजा शुरू किया है। ऑप्शन दिया गया है जापान, चीन, रूस या वियतनाम। सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। भारत ने चीन देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा EB4 शुरू किया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारत ने उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी व्यवसायियों के लिए नया ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा EB4 शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो भारत ने शुरू किया है। इसके तहत चीनी व्यवसायियों को भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति दी जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल। क्या कहा गया इसमें? कितने महीने तक रहने की अनुमति दी जाएगी चीनी व्यवसायियों को? तो 6 महीने तक रहने की अनुमति दी जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है,
जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान इज़रा ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या पूछा गया प्रश्न में? जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान इज़रा ने किस देश को प्रभावित किया है? ऑप्शन दिया गया है डेनमार्क, रूस, अमेरिका या जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिका। जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान इज़रा ने अमेरिका देश को प्रभावित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिया गया है टेनिस, निशानेबाजी, बैडमिंटन या बिलियर्ड्स। सही जवाब है ऑप्शन डी बिलियर्ड्स। हाल ही में दिवंगत हुए मनोज कोठारी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या कहा गया है? हाल ही में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है रवि रंजन, सुरेश गोयल, PS गिरिशा या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी PS गिरिशा। PS गिरिशा को बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पृथ्वी घूर्णन दिवस 2026 कब मनाया गया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? पृथ्वी घूर्णन दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 8 जनवरी, 6 जनवरी, 4 जनवरी या 7 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन ए 8 जनवरी। पृथ्वी घूर्णन दिवस 2026 8 जनवरी को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में 52 उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है चीन, रूस, ब्रिटेन या फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन बी रूस ने। हाल ही में 52 उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1B को रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? कब मनाया गया है? 4 जनवरी 2026 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है भूटान, म्यांमार, मालदीव या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी म्यांमार। हाल ही में 4 जनवरी 2026 को म्यांमार ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में कहाँ अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? कौन सा तेंदुआ? चंदन तेंदुआ कहाँ देखा गया है? ऑप्शन दिया गया है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक में देखा गया है अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ को देखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, दीव, पुदुचेरी या गोवा। सही जवाब है ऑप्शन बी दीव में। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण दीव में शुरू हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण दीव के घोघला बीच पर शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? दीव के घोघला बीच पर शुरू हुआ है। यह आयोजन 5 से 10 जनवरी तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में किया जा रहा है। और इसका शुभांकर की बात की जाए तो इसका जो शुभांकर है वो पर्ल है, जो कि एक खुश मिजाज डॉल्फिन है। क्या है इसका शुभांकर? तो इसका शुभांकर पर्ल है, जो कि एक खुश मिजाज डॉल्फिन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई टू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? ऑप्शन दिया गया है असम, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर कलाई टू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या कहा गया है? हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है, उसके खत्म कर दिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉदी लॉन्च किया है? क्या कौन सा विध्वंसक पोत है? लॉदी। लॉदी को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है रूस, फ्रांस, चीन या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी चीन ने। हाल ही में चीन ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉदी को लॉन्च किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काई मेड का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, इटली, ब्रिटेन या फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन बी इटली। हाल ही में स्पेस एक्स ने इटली देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काई मेड का प्रक्षेपण किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में चर्चा में रहे विंटर स्टॉर्म एज़रा का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, USA, जापान या
ऑस्ट्रेलिया सही जवाब है ऑप्शन बी यूएसए। हाल ही में चर्चा में रहा विंटर स्टॉर्म एज्रा का संबंध यूएसए देश से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहां पर लॉन्च किया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहां पर लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या 5 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन डी 5 जनवरी। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 5 जनवरी को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। हाल ही में यूएसए ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में यूएसए ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन दिया गया ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन ब्रह्मा। सही जवाब है ऑप्शन बी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाल ही में यूएसए ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को चलाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है। जर्मनी के चांसलर जनवरी 2026 में पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। इनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है कि जर्मनी के जो चांसलर है जनवरी 2026 में पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। इनका नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है एंगेला मर्केल, फ्रेडरिक मर्ज, ओलाफ शोल्ड या अन्ना लेना बेयरबॉक। सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज जो हैं वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले पहली बार आ रहे हैं। जर्मनी के ये चांसलर हैं। प्रश्न संख्या 26 है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कार शाला का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कार शाला का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, बिहार, असम या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन सी असम राज्य। हाल ही में असम राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कार शाला का उद्घाटन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। हाल ही में उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने आरबीआई के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या लक्षद्वीप। सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। हाल ही में उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए दिल्ली ने आरबीआई के साथ समझौता किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को किसने विकसित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? भारतीय सशस्त्र बल के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को किसने विकसित किया है? ऑप्शन दिया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। सही जवाब है ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया या उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया ये सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य बने हैं। कौन कौन से हैं? बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य लातविया और लाइबेरिया। ये जो पांचों हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? पहली बैठक है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन दिया गया है मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक मुंबई में हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में कुषाण युग के सिक्कों और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ हुई है? ऑप्शन दिया गया है पटना, तक्षशिला, श्रीनगर या काबुल। सही जवाब है ऑप्शन बी तक्षशिला। हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज तक्षशिला में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ की जैव विविधता को संरक्षित करना, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। महत्वपूर्ण बिंदु है क्या है कि इस क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन को घोषित करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ की जैव विविधता को संरक्षित करना, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन दिया गया डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस या नीदरलैंड। सही जवाब है ऑप्शन ए डेनमार्क। हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है आशुतोष अग्निहोत्री, सूफिया फारूकी वाली, प्रशांत शर्मा या रविंद्र कुमार अग्रवाल। सही जवाब है ऑप्शन डी रविंद्र कुमार अग्रवाल। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार अग्रवाल जी बने हैं। आइए अगला प्रश्न, आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। रविंद्र कुमार अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्होंने आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? तो आशुतोष अग्निहोत्री जी का स्थान लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, हाल ही में वर्ष 2025 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने कानूनी रूप से मान्यता दी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने कानूनी रूप से मान्यता दी है? ऑप्शन दिया गया है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को तुर्कमेनिस्तान ने कानूनी रूप से मान्यता दी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है सोनम येसी, राशिद खान, टिम साउदी या जसप्रीत बुमराह। सही जवाब है ऑप्शन ए सोनम येसी। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सोनम येसी बने हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भूटान के स्पिनर कहाँ के हैं? भूटान के स्पिनर सोनम येसी ने म्यांमार के खिलाफ तीसरे T20 में 7 रन देकर 8 विकेट लेकर T20 का सबसे बड़ा ये गेंदबाजी रिकॉर्ड बना लिया है। वह T20 क्रिकेट में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर पूछा जाए सोनम येसी कहाँ के हैं, तो ये सही जवाब होगा भूटान देश के हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? पहला सरकारी अस्पताल है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या ग्रेटर नोएडा। सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है,
हाल ही में किस राज्य ने चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल की शुरुआत की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। ई संवाद स्वाद पहल का उद्देश्य जो है चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही तय करना, योजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाली देरी को कम करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ऑप्शन दिया गया स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या झूलन गोस्वामी। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है वो 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। स्मृति मंधाना ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 281 पारी में 10,000 रन पूरे किए हैं। अगर स्मृति मंधाना से पहले 10,000 रन पूरे करने वाले 3 महिला खिलाड़ियों की बात करें तो वो हैं मिताली राज, सूजी बेट्स और शार्लोट एडवर्ड्स। ये 3 महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? कौन सा क्या पूछा गया है? हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 30 दिसंबर, 1 जनवरी, 31 दिसंबर या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जनवरी। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। वैश्विक परिवार दिवस, जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया में सद्भाव और एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसे विश्व शांति दिवस के रूप में जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। हाल ही में कहा भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में कहा भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हाल ही में अजय सिंघल को हरियाणा राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 2 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 जनवरी। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन दिया गया है जापान, ग्रीस, भारत या फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? क्या कहा गया है? हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? ऑप्शन दिया गया मलेशिया, मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन दिया गया है केरल, असम,
आंध्र प्रदेश, गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन बी असम। हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य असम बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है। पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है इस प्रश्न में? पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के किस नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन दिया गया है झेलम नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या चिनाब नदी। सही जवाब है ऑप्शन डी चिनाब नदी। पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 है। हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया इसमें कि हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने 44वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप प्रतियोगिता को जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य ने। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ने को अनिवार्य कर दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है। दिसंबर 2025 में किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? दिसंबर 2025 में किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन दिया गया है जापान, जर्मनी, चीन या दक्षिण कोरिया। सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। दिसंबर 2025 में चीन देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है। हाल ही में कहाँ भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन दिया गया गांधीनगर, बेंगलुरु, अमरावती या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए गांधीनगर। हाल ही में गांधीनगर में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है। किस राज्य सरकार ने 8 मार्च 2026 तक सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में कि किस राज्य सरकार ने 8 मार्च 2026 तक सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने 8 मार्च 2026 तक सभी सरकारी और प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। हाल ही में भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में किसे पहला स्थान मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है जयश्री उल्लाल, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई या पराग अग्रवाल। सही जवाब है ऑप्शन ए जयश्री उल्लाल। हाल ही में भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में जयश्री उल्लाल को पहला स्थान मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? ऑप्शन दिया गया है लक्षद्वीप, पुदुचेरी, गोवा या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। हाल ही में कुशावती जो है वो गोवा राज्य का तीसरा जिला बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 है। हाल ही में किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात जो है 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात 923 दर्ज किया गया है, जो 2024 की तुलना में 13 अंक अधिक था। यानी कि 2023 में 910 था और 2024 में 910 था और 2025 में ये 923 हो गया है। और ये पिछले 5 वर्ष की तुलना में सबसे उच्चतम स्तर का लिंग अनुपात है। कितना लिंग अनुपात हुआ है हरियाणा में? 923 हो गया है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 58 है, देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? कब चलेगी? 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, मुंबई अहमदाबाद या चेन्नई बेंगलुरु। सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई अहमदाबाद। देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मुंबई अहमदाबाद की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, जनवरी 2026 में सदानंद वसंत दाते को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? क्या पूछा गया प्रश्न में? जनवरी 2026 में सदानंद वसंत दाते को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। जनवरी 2026 में सदानंद वसंत दाते को महाराष्ट्र राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच, रॉबर्टो बैजियो, एड्रेस इनिएस्टा। सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, हाल ही में 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन दिया गया है 62वां, 68वां, 65वां या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 68वां। हाल ही में 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला किया और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला किया है और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? ऑप्शन दिया गया है ईरान, मैक्सिको, वेनेजुला या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, वेनेजुला। हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुला देश पर हमला किया है और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 63 है, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन दिया गया अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या दादरा नागर हवेली। सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार में। जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे, यानी कि एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन अंडमान निकोबार में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, कौन सा महानगर 70-80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनेगा? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, बेंगलुरु, सूरत या दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरत। सूरत जो महानगर है वो 70-80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बन रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या कहा गया इसमें? हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन दिया गया ब्राजील, मैक्सिको, वेनेजुला या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, वेनेजुला। हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स वेनेजुला देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? क्या पूछा गया है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? ऑप्शन दिया गया यूएई, जापान, सऊदी अरब या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएई। हाल ही में भारत और यूएई के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया है मेगन शॉट, एच इशिम्बे, दीप्ति शर्मा या निदा डार। सही जवाब है ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा। हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? ऑप्शन दिया गया ईरान, वेनेजुला, उत्तरी कोरिया या फिलिस्तीन। सही जवाब है ऑप्शन बी, वेनेजुला। वेनेजुला के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार किया है।
प्रश्न संख्या 69 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेजी मियानी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेजी मियानी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस या मंगोलिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेजी मियानी ज्वालामुखी जो है वो रूस देश में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ पर भाग लिया है? ऑप्शन दिया गया झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में झारखंड राज्य में भाग लिया है। प्रश्न संख्या 72 है, भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला पोत INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर से किस देश के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ है? ऑप्शन दिया गया है बेल्जियम, ओमान, मॉरिशस या सेशेल्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, ओमान। भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला पोत INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर से ओमान देश के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। हाल ही में 14वां फ्लावर शो अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है यमन, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान या पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए, यमन। हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह जो है वो यमन में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ऑप्शन दिया गया है जोस एंटोनियो कास्ट आद्रेज, ममाडी डोम्बया या बेबिस पॉल बिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, ममाडी डोम्बोया। ममाडी डोम्बया जो है वो गिनी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77 है, भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को कहां से प्रारंभ करेगा? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली वाराणसी, गुवाहाटी और हावड़ा, चेन्नई मैसूर, अहमदाबाद भुज। सही जवाब है ऑप्शन बी, गुवाहाटी हावड़ा। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी से हावड़ा तक के लिए प्रारंभ करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन दिया गया भंग इक्वाडोर, ततैया न्यूजीलैंड, बिना डंक वाली मधुमक्खियां पेरू की हैं और लाल चींटी भारत की। सही जवाब है ऑप्शन सी, बिना डंक वाली मधुमक्खियां जो कि पेरू की हैं वो कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन दिया गया 194, 192, 195 या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, 195। हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फूले की 195 जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है दिनेश माहुर, लव अग्रवाल, अजय भादु या सुचिंद्र मिश्रा। सही जवाब है ऑप्शन बी, लव अग्रवाल। जनवरी 2026 में विदेश व्यापार
निदेशालय के नए महानिदेशक लव अग्रवाल बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81 है, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया है अनीसा मोहम्मद, रीना कौशल, अपर्णा कुमार या काम्या कार्तिकेयन। सही जवाब है ऑप्शन डी, काम्या कार्तिकेयन। साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। काम्या कार्तिकेयन मुंबई की रहने वाली हैं और मात्र 18 वर्ष की हैं। दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक महाद्वीप का हिस्सा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल राज्य से। सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य से। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला हुआ है? क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। सही जवाब है ऑप्शन बी, 8वां स्थान मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस गांव में मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? तमिलनाडु राज्य का वार्षिक महोत्सव जो है जल्लीकट्टू महोत्सव, वो किस गांव में मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है अवनियापुरम, अलंगनूर, पालमेड्डू या थाचनकुरुची। सही जवाब है ऑप्शन डी, थाचनकुरुची में मनाया गया है। तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जो जल्लीकट्टू महोत्सव है वो थाचनकुरुची में मनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। जल्लीकट्टू एक पारंपरिक तमिलनाडु का उत्सव है जिसमें युवा सांडों को वश में करने के लिए रोमांचक खेल खेला जाता है। यह पोंगल त्यौहार से जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू जो है उत्सव ये पोंगल त्यौहार से जुड़ा हुआ है और तमिलनाडु के पुडुकोट्टई के थाचनकुरुची गाँव में आयोजित हुआ है इस बार का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है लव अग्रवाल, शोल्ड मॉरिन, अजय कुमार शुक्ला या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, शोल्ड मॉरिन। हाल ही में शोल्ड मॉरिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच चुना गया है या नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है, हाल ही में भारत और किस देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? क्या पूछा गया है? हाल ही में भारत और किस देश के काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, हाल ही में भारत स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया एम वेंकैया नायडू, राकेश अग्रवाल, लव अग्रवाल या अड़ू गर्ग। सही जवाब है एम वेंकैया नायडू। हाल ही में अटल स्मृति न्यास का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, भारत के पहले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन दिया गया गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। भारत के पहले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी गुजरात राज्य के द्वारा की जाएगी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के पहले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी गुजरात राज्य के द्वारा की जाएगी और इसके मुख्य कार्यक्रम जो होंगे अहमदाबाद में होंगे, गांधीनगर में होंगे, एकता नगर में आयोजित किए जाएंगे। भारत यह प्रतिष्ठित आयोजन करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है जो कि इसका आयोजन करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डाटा केंद्रिकता का साल घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया है 2026, 2025, 2024 या 2027। सही जवाब है ऑप्शन ए, 2026। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डाटा केंद्रिकता का साल घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है श्री
रघु श्रीनिवासन, राजीव चौधरी, हरपाल सिंह, नर्मदेश्वर तिवारी। सही जवाब है ऑप्शन सी हरपाल सिंह। जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक जो बने हैं वो हरपाल सिंह बने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन का स्थान लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इजराइल सरकार ने वर्ष 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में इजराइल सरकार ने वर्ष 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। ऑप्शन दिया गया है व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में इजराइल सरकार ने वर्ष 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? ऑप्शन दिया गया बुल्गारिया, स्वीडन, फिनलैंड या यूक्रेन। सही जवाब है ऑप्शन ए बुल्गारिया। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 है। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या ब्राजील। सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है। हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया अंकिता जैन, जगत गुरु राम भद्राचार्य, मैत्रेयी पुष्पा या गुलजार। सही जवाब है ऑप्शन सी मैत्रेयी पुष्पा को मिला हुआ है। हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 जो मिला हुआ है वो मैत्रेयी पुष्पा को मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है इटली, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन जो है वो फ्रांस की अध्यक्षता या मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है टेसी थॉमस, डेल्सी रोड्रिग्स, क्रिस्टिया फ्रीलैंड या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिस्टिया फ्रीलैंड। क्रिस्टिया फ्रीलैंड को यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 है। हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन दिया गया वाराणसी, अहमदाबाद, इंदौर या जयपुर। सही जवाब है ऑप्शन ए वाराणसी। हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वाराणसी में किया है। आइए प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? ऑप्शन दिया गया है आयुष गर्ग, नागेश कपूर, राकेश अग्रवाल या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी नागेश कपूर। हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद नागेश कपूर ने संभाला है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें अभी अगली वीडियो मैं फिर लेकर आऊँगा जो कि इसका सेट नंबर 2 होगा और वहाँ पर प्रश्नों की संख्या 101 से लेकर 200 तक होगी। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।